नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत सिंह और हमारा चैनल है एवन डिफेंस स्टडीज चैनल मवैया। इसमें हम आप आज आपको हाई स्कूल लेवल की त्रिकोणमिति की क्लास ले रहे हैं। ये मेरा क्लास सिर्फ लेने का एक कारण है कि बच्चों का अच्छा परसेंटेज बने। परसेंटेज उन बच्चों का बने जो बिल्कुल वीक हैं, उनके लिए बिल्कुल छोटे से लेवल से लेकर के हम चल रहे हैं। आज हम उनको त्रिकोणमितीय अनुपात में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, है ना, ये जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं छइयों के, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सभी का हम मान निकालना बताएंगे। हमारा मेन उद्देश्य है सिर्फ बच्चों को पास कराना, वीक बच्चों के लिए स्पेशल क्लास है। ठीक है। आजकल बच्चों को मान याद करने में काफ़ी तकलीफ होती है। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन तो आपको यहीं से बनेगा हाई स्कूल के पेपर में। और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए भी स्पेशल है, क्योंकि उसमें पूछ लेते हैं 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। माइनस में पूछ लेगा कॉज -1/2 का मान क्या होगा, ये पूछ लेते हैं। तो बच्चों, एक्चुअली में आप यहाँ पर देखिए, हमने ये मान लिखे हुए हैं 0, 30, 45, 60, 90। और आपको सिखाते हैं, मान ली यहाँ पर हमने लिया साइन थीटा। साइन थीटा, अब आप सोचिए साइन 0 का मान कितना होगा। हमने इसीलिए ऊपर ये स्पेशल लगाया है रूट में। बेटा रूट, यहाँ पर देखिए, आप रूट 0 में 4 का भाग देंगे, आप क्या आएगा। ठीक है, काफ़ी बच्चे यहीं पर कंफ्यूजन हो जाते हैं। बेटा कार्ड जो होता है, आप जब बेटा किसी संख्या में, ऊपर मान लीजिए 1 है, नीचे 0 है, जब इस संख्या में किसी संख्या में समथिंग अपॉन 0 का भाग देते हैं तो बेटा क्या आता है, अनंत आता है। ठीक है, समझे। लेकिन हम जब 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। आप यहाँ से समझिए, ये हमने मान इसीलिए रखा है कृपया आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जब हम 4 का भाग 0 में देंगे तो बेटा यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 0। तो साइन 0 का मान हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब आप बेटा समझिए कि हमको साइन 30 अंश का मान निकालना है। कोई अगर पूछ ले साइन 30 अंश का मान क्या होता है, तो आप सोचिए, हमें 1/4 एक में 4 का भाग देंगे, प्लस उसके रूट से भी निकालना है हमें। ठीक है, तो बेटा इसको हम रूट से निकालेंगे, 1 को 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, और 4 को रूट से निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1/2। ठीक, तो हम अगर साइन 30 अंश का वैल्यू कोई पूछ ले तो हमारा क्या होगा बेटा, 1/2। कैसे निकाला, देखिए 4 को अब रूट से निकालेंगे, कितना आएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो हमारा साइन 30 अंश का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ से आप समझिए, हमने 2 को 2 से 4 को काट दिया, कितना आया, 2 आया। वहाँ ऊपर कितना बचा, 1 बचा। अब हमको यहाँ रूट से बाहर निकालना है। ठीक है, तो हम ऊपर को 1 का अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा। 2 हमारा रूट से बाहर निकल नहीं सकता, तो हमारा यहाँ पर क्या लिख जाएगा, 1/√2। क्या निकल जाएगा, 1/√2। ठीक है, अब हमको पता चल गया बेटा साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है, ऐसे हम अब 60 अंश निकालेंगे। तो आप सोचिए, ये √3 है। ठीक है, इसको हम बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि आप 1 का इंटू 2 में करेंगे 2 ही आएगा। अब किसी भी प्रकार से ऐसे आप नहीं कर सकते बेटा, एक बार इंटू करके इसको 3 निकालें बाहर, 1 से इंटू करके 3। बेटा आप 3 को तोड़ ही नहीं सकते, है ना। लेकिन 4 को हम तोड़ सकते हैं, 2 × 2। ठीक है, 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 4 से हमारा 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 हमारा कैसे बाहर आएगा, इम्पॉसिबल है रूट से बाहर लाना उसको। तो हम हमारा यहाँ पर मान क्या हो जाएगा,
√3/2। साइन 60 अंश की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2। आपको 90 अंश की वैल्यू निकालनी है। 4 से 4 में भाग दिया, काटा, 1 आया। और 1 को अब रूट से बाहर निकालेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमारी बेटा जो है साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब हम इसी प्रकार से कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं उसको भी देखा जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। ये तो मान लीजिए ये सभी मान उल्टे आप लिख दीजिए, ठीक है। ये मान जितने हैं ये इधर को उठा लाइए, इसको उधर पलट दीजिए। तो अब देखो हम पलटते हैं। 1√3/2, 1/√2, ठीक है, √3/2, 0। ठीक है, हमने क्या किया? कॉस में कुछ नहीं होता है। कॉस साइन जो मान होते हैं ये, इनको आप उल्टा कर दीजिए, वो साले कॉस के मान आ गए। ये देखिए कॉस 0 का वैल्यू कितनी होगी? 1। कॉस 30 अंश की वैल्यू √3/2। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। और कॉस 60 अंश की वैल्यू होगी 1/2। यहाँ पर सॉरी गलत लिख गया। कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू होगी 0। अब हमको tan का निकालना है, ठीक है। अब हमको tan मान निकालने हैं, इसमें 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के पदों में, ठीक है। tan थीटा के मान निकालने हैं बेटा। हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर देखिए, आप हम ये साइन थीटा की जगह पर क्या रखेंगे? 0 अंश की वैल्यू हमको पहले निकालनी है। तो साइन थीटा के 0 अंश के लिए, तो इसके बट्टे में 1। तो 1 में 0 को भाग देंगे, कितना आएगा? 0 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। 0, यहाँ पर 0 ले लिया। अब यहाँ सीधे समझिए, 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो बेटा देखिए यहाँ सीधा 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। 1/√3, ठीक है। अब हम इसको जो है हाँ, और 1/√2 को 1/√2 में भाग देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 1 आएगा, क्योंकि √2 से √2 कट कैंसिल हो जाएगा, 1 में 1 का भाग जाएगा तो 1 ही आएगा। यहाँ पर हमारा 1 आ गया। √3/2 को 1/2 से भाग देंगे, कितना आएगा हमारा? 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ से देखिए, ये अगर इसको हम ऐसे भाग देंगे, ये हमारा ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। हमारा कितना बचेगा? ऊपर सिर्फ √3 बचेगा, √3 बचेगा। अब देखिए 1 में 0 को भाग देंगे, कितना आएगा हमारा? अनंत आएगा। वो संख्या हमेशा अनंत होगी, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। तो 1 में 0 को भाग देंगे, अनंत आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपको जो है कॉसेक थीटा के मान निकालने हैं। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू अब देखिए कैसे निकलती है। आप सभी लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। अब हम सोचिए साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है। तो अब 0 साइन थीटा
कॉसेक थीटा को यहाँ पर ले आएंगे, साइन थीटा नीचे चले जाएगा, मतलब कॉसेक थीटा का भी उल्टा साइन थीटा। तो अब सोचिए 1 में 0 का भाग देंगे, कितना आएगा? अनंत आएगा। ठीक है। अब फिर सोचिए 1 में 1/2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 1 में ये 1 है, यहाँ पर हमने जो है 1/2 रखा, यानी कि आप ऐसे बार बार कन्फ्यूजन ना हो, ताकि आपके लिए देखिए साइन थीटा बराबर वहाँ पे 1/sin थीटा। ठीक है। 1/2 को हम 1/2 की जगह रखे, यहाँ पर साइन थीटा की जगह कितना आएगा हमारा? 2 आएगा। यहाँ पर वैल्यू हमने 2 रखी। ठीक है। अब देखिए, अब हमको 45 अंश की वैल्यू निकालनी है कॉसेक थीटा में, तो हमने साइन थीटा की जगह 1/√2 रख दिया, तो हमारा उसको उल्टा कर देंगे, कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। √2 आ जाएगा। अब हमको 60 अंश की वैल्यू निकालनी है कॉसेक थीटा में, तो हमको क्या करेंगे, जो है साइन थीटा की ये जो वैल्यू है 60 अंश की, हम इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो आप सोचिए 2/√3 आ जाएगा। 2/√3 आ जाएगा। 2/√3 आ जाएगा। और हमारी जो एक ये साइन 90 वैल्यू है 1, तो हम इस साइन थीटा की जगह जो रखेंगे, तो 1 को 90 मान निकालने के लिए, तो बेटा क्या आ जाएगा? 1 में 1 का भाग जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 1। ठीक है। आप इसी प्रकार समझिए, ऐसे भी कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, यानी कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। बिल्कुल साइन की तरीके जैसे ये वैल्यू निकालनी है, ऐसे ये भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आप समझिए कि हमको अब सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। सेक थीटा 0 अंश की वैल्यू निकाल लेंगे हम tan से cos थीटा से, तो कितना आएगा बेटा? यहाँ पर आप समझिए सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है। तो हम उल्टा करके 1 रखेंगे, तो 1/1 यहाँ पर कितना आएगा? सेक 0 अंश 1। ठीक है। अब हमारा √3/2 1/1 भाग देंगे हम, तो 2/√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/√3 आ जाएगा। 2/√3। अब हमको से 45 अंश की वैल्यू निकालनी है, तो हम 1 में भाग देंगे उल्टा करके, तो कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। √2 आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है 60 अंश की, सेक 60 अंश की। हम उसको 1/1 2 भाग देंगे, 1 में हाफ का भाग देंगे, कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है। अब हम समथिंग अपॉन 0 बने 1 में 0 का भाग देंगे, क्या आएगा यहाँ पर? अनंत। अनंत संख्या आएगी। अनंत आएगी। ठीक है। अब हमको निकालना है cot थीटा वैल्यू। cot थीटा, ये देखिए cot थीटा के हमको वैल्यू। अब बेटा आप सभी को पता है tan थीटा का भी उल्टा cot थीटा होता है, यानी कि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अब ये समझिए cot 0 अंश की हमें वैल्यू निकालनी है, तो आप समथिंग अपॉन 0, यानी कि यहाँ पर tan थीटा 0 अंश की वैल्यू 0 आप रखेंगे, तो कितना आएगा? अनंत संख्या आएगी यहाँ पर, यानी cot 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। अब ये सोचिए 1/√3 यहाँ tan की जगह नया रखा, तो वहाँ पर ऊपर कितना जाएगा? यहाँ पर √3 बचेगा हमारा। √3 बचेगा। ठीक है। अब हमारा 1 45 अंश, यानी कि cot 45 अंश की वैल्यू निकालेंगे, tan 45 अंश की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पर भाग देंगे, यहाँ पर कितना आएगा हमारा? 1 आएगा। ठीक है। अब हम tan 60 अंश की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे cot 60 के लिए, तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा? 1/√3 आएगा। 1/√3 आएगा। अब
ये वैल्यू हमारी इनफाइनाइट tan मतलब tan 90 की वैल्यू cot 90 निकालने के लिए हम इसको यहाँ पर क्या लिखते हैं 1/0 यानी 1/0 यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर ऊपर जाएगा जीरो, तो जीरो के इंटू 1 में गुणा होगा बेटा जीरो ही आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा। तो बेटा ये हो गया आपने आज इस क्या सीखा कि tan थीटा cot थीटा sin थीटा के मान 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश में किस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, और आगे जो आप सोचते होंगे tan 75 cot 75 तो ये सब सूत्र के हिसाब से होते हैं, उसको हम अगले क्लास में बता देंगे। कुछ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जो कि इस क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। हमेशा वो उसके बिना त्रिकोणमिति अधूरी है, बेसिक क्लास त्रिकोणमिति के लिए। यहाँ पर देखिए साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमेशा बेटा 1 होती है। ये पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं देगा, इस सूत्रों से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, आजकल के बच्चों को यही नहीं आता, कैसे पास होंगे बेचारे। साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब यहाँ पर हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हमको साइन स्क्वायर हटाना है, तो साइन थीटा बराबर होता है रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक होता है नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अब हम सेक स्क्वायर थीटा इसको उधर ले जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर रूट चढ़ेगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा नंबर 3 में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस से क्या हो जाता है प्लस, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर से स्क्वायर हटाएंगे तो कॉसेक थीटा बराबर होता है रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, ये तो हो गई आप सभी लोगों की बेसिक जानकारी। अभी त्रिकोणमिति 6वां अनुपात वो सूत्र आपको हम लिखा देते हैं।